स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें आपको याद रखना है कि 15 मार्क्स के लिए मात्र ये 2 क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इतना ही याद रखना है। इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश में पहला क्वेश्चन कहता है, डू यू कंसिडर इंग्लिश टू बी एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, गिव रीजन्स। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? इसके कारण बताएं। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ग्लोबल इंग्लिश। अंग्रेजी एक संसार की पूरे ग्लोबल इंग्लिश का मतलब होता है पूरे विश्व की भाषा, संसार की भाषा है। इस पर एक छोटा सा नोट लिखें। इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी एक विश्व की भाषा है। अब जैसे देखिए, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको उत्तर यही देना है। आंसर में लिखा हुआ है, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। अंग्रेजी इस संसार में एक खिड़की के समान है। जस्ट लाइक एज यू नो कि अगर हम खिड़की की बात करते हैं, अगर कोई घर चारों ओर से बंद हो और केवल खिड़की खुला हुआ हो, इसका मतलब है हम उस घर में जो भी है चीज़ उसको देख सकते हैं। उसी तरह से इंग्लिश भी एक ऐसी भाषा है जिसको हम जानते हुए पूरे वर्ल्ड का कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसीलिए इसे विंडो टू द वर्ल्ड कहा गया है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कह रहे यह विश्व में बहुत ही दूर दूर तक और अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश इज यूज इन द होल इन 3 वेज। कह रहे अंग्रेजी विश्व में 3 तरह से बोली जाती है। दे आर एज ए मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, अच्छा सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीयक भाषा के रूप में, एंड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में। अब जैसे देखिए, मातृभाषा हर कंट्री का अपना अपना होता है, उसी तरह इंग्लिश का प्रयोग जो है बहुत सारे ऐसे कंट्री में किया जाता है जहाँ मदर टंग के रूप में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश का मातृभाषा के रूप में यूज़ किया जाता है। सेकेंड लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पर द्वितीयक भाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंगापुर हो गया। एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और हम लोग अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या है, वैसे तो इंडिया में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये भाषा जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए भी ये विदेशी भाषा है। इसीलिए फॉरेन लैंग्वेज यानी कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जिसके लिए विदेशी भाषा है। फॉलोइंग्स आर सम फैक्ट व्हिच मेक्स इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यही कुछ तथ्य है जो अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बना देती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है विश्व स्तर की, ट्रेड एंड कॉमर्स, और यह विश्व की व्यवसाय की भी भाषा है। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, और यह एकेडमिक एंड साइंटिफिक यानी कि यह वैज्ञानिकों की भी भाषा है। कोई अगर हमारे देश का साइंटिस्ट और दूसरे कंट्री का साइंटिस्ट अगर बात करेंगे तो एब्सोल्युटली कि वह इंग्लिश में ही बात करेंगे। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। करें अंतर्राष्ट्रीय खेल की भी भाषा है। इंडियंस आर आल्सो यूजिंग दिस लैंग्वेज इन अदर कंट्री, और भारतीय भी इस भाषा का प्रयोग दूसरे देश में करते हैं। जैसे कि हम अगर यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में जाएंगे और वहाँ उसकी भाषा अगर नहीं जान रहे तो इंग्लिश बेसिकली हमें साथ दे सकता है। सच एज यूज दिस लैंग्वेज, इस प्रकार इस भाषा का प्रयोग कर एवरीबडी मेक देयर फ्यूचर ब्राइट। हर व्यक्ति अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकता है। दस इस प्रकार वी कैन से दैट इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, विश्व की भाषा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी के भविष्य पर यानी कि अंग्रेजी की क्या क्या संभावनाएं हैं, फ्यूचर भविष्य पर चर्चा करने के लिए कह रहा है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, और भारत में इसका क्या फ्यूचर है, भविष्य है। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस, और भारतीयों के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए
इसमें तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आपको एग्जाम में दे, आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत ये 2 क्वेश्चन 100% श्योर पूछना ही पूछना है। तो इसीलिए ये वीडियो आपको दिया जा रहा है ताकि आप अभी से तैयारी कर दो, बाद में क्लास शुरू होगी तो देखा जाएगा। आंसर कहता है कि इंग्लिश इज़ द वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अंग्रेजी विश्व में बहुत ही लोकप्रिय भाषा है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया, और भारत में भी इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। इट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट। इनके कहने का मतलब है कि यह हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जैसे कि अगर अंडरस्टैंडिंग पावर की हो, जैसे आप चले जाइए दक्षिणी छोर पे हैदराबाद की तरफ, तो वहाँ पर लोग उतना हिंदी नहीं जानते, क्योंकि मैं एक बार ट्रैवल किया हूँ, मुझे पता है वहाँ पर हिंदी बहुत ही हार्ड लैंग्वेज मानी जाती है। तो वहाँ के और हम लोगों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए ये दोनों भाषाएं का आदान प्रदान जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि बिकॉज, क्योंकि नाउ अ डे लॉट्स ऑफ डिमांड ऑफ हु हैज़ गुड इंग्लिश नॉलेज, क्योंकि आजकल अंग्रेजी का बहुत ही डिमांड है, मतलब मांग है, जिसके पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। ही कैन अर्न अ हैंडसम मनी, वह एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। बिकॉज दिस लैंग्वेज वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, क्योंकि यह भाषा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वी नो, हम जानते हैं, एवरीवेयर स्पीक दिस लैंग्वेज, हर जगह इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज वेरी ब्राइट इन इंडिया, और भारत में भी इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंग्लिश, क्योंकि बिना इंग्लिश के हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा है। सो वी कैन नॉट टेक अ सिंगल स्टेप विदाउट इंग्लिश, बिना इंग्लिश के हम एक भी स्टेप यानी कि एक भी कदम नहीं उठा सकते। दस इस प्रकार द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी ब्राइट इन इंडिया, भारत में इसका बहुत ही सुनहरा भविष्य है। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो पोएट के नाम है ना, पोएम के नाम, ये सब पूछा जाता है, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है। इसको आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि ग्रामेटिकल सारा चीज़ ग्रामेटिकल हो गया, लिटरेचर हो गया, मैं सारा वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड करता रहूँगा। जो भी 12th के स्टूडेंट है मेरे, वो भी, और जो भी आपके दोस्त लोग हो, उन सबको भी ये वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब जैसे इसमें कहता है कि राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट। इंग्लिश नॉवेलिस्ट का मतलब होता है अंग्रेजी के उपन्यासकार। 3 मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट आर, यानी कि 3 अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं। E.M. फॉरेस्टर, पेरेल्स बुक, हेनरी जेम्स, ये तीनों नाम हैं, इसको याद रखेंगे, मीनिंग के साथ याद रखेंगे। राइट द नेम ऑफ 3 मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स, 3 अंग्रेजी के पोएम मतलब कवि। वहाँ पर कह रहा था नॉवेलिस्ट उपन्यासकार, यहाँ कह रहा है कि मॉडर्न इंग्लिश पोएट कवि। 3 मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स आर W.S.T.S. एलियट, W.B.H.T.S. एलियट, एक नहीं है, परहैप्स इसमें जोड़ दीजिएगा कि एक इंग्लिश जैसे शेक्सपियर हो गया, इसी तरह से किसी का नाम जोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें 2 ही लिखा है। 3 का नाम कहता है, एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पूछा जाता है। नेम 5 मेजर इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। अब इंडियन राइटर कहता है तो इसका मतलब भारतीय लेखक होना चाहिए। 5 मेजर इंडियन राइटर्स आर, 5 भारतीय लेखक है राजा राव, जिनके द्वारा लिखा गया एक कविता कहानी का भी नाम मैंने इसमें जोड़ दिया है, ताकि अगर कहे कि कथनपुरा किसने लिखा है तो राजा राव, और राजा राव ने क्या लिखा है तो उसके एक आपको आना चाहिए। तो इसीलिए दोनों आधार पर इसमें क्वेश्चन आ जाएगा। तो राजा राव ने कथनपुरा कंथापुरा लिखा है, मुल्कराज आनंद अनटचेबल, मनोहर मालगुनकर अपंचापश्नफ, रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि, कमलादास माइग्रेनस हाउस, ये याद रखना है। उसके बाद इसमें है 6 नंबर पर, हु इज़ योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर और पोएट, आपका लोकप्रिय कवि कौन है। नेम ऑफ फ्यू दियर वर्क्स, उसके द्वारा लिखा गया कुछ कविता कहानी का नाम लिखें। तो मैंने तो शेक्सपियर के कहानी कविता, और ये हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और मेरे फेवरेट भी है,
क्योंकि मैंने इसकी कहानी सब बहुत ज़्यादा पढ़ी है, तो बहुत अच्छे कहानी राइटर है ये, इसीलिए मेरे हिसाब से ये बहुत ही फेवरेट है। माय फेवरेट इंग्लिश ऑथर इज शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड के हैं। हिज वर्क्स आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, मच एडू अबाउट नथिंग। ये सब उनके द्वारा लिखा गया कविता कहानी है, जो हर साल इसमें से 1-2 नंबर पूछा ही जाता है। यहाँ पर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। टॉम जॉन्स, हेनरी फील्डिंग, अनटचेबल, मुल्कराज आनंद, आर्मचंद द मैन, जीबी शॉ, कुल्ली, मुल्कराज आनंद। उसके बाद इसमें आगे कुछ ये 6 नंबर यहाँ से याद रखना है। वार एंड द पीस, लियो टोल्स्टॉय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, आर.के. नारायण, द गाइड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति, द वॉइस ऑफ द सिटी, अनीता देसाई। ये सब नाम सब है जो बराबर पूछता आया है। ये एक्स्ट्रा पेज इसमें आ गया है, जो आगे भी है ना। हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज का जो है शुरू कब से हुआ, तो यहाँ से शुरू वही क्वेश्चन है। हाउ टू बिगिन इंग्लिश लैंग्वेज, हु इज़ योर फेवरेट इंग्लिश ग्रामर, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर के जनक। फादर का मतलब पिता नहीं होता, फादर का मतलब जनक होता है। किसे कहा जाता है, तो क्वेरा को। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश के, तो मैक्वेली को। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लेक्चर, चौसर को। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर को। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से, लेख का, पेट्रोनाइंस। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, L.A. सिसेरो को। हु इज़ मॉडर्न इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये है एम फॉरेस्टर, पेरेलस बुक, हेनरी जेम्स। ये तीनों नाम है। 8 नंबर में कहता है हु इज़ द मॉडर्न इंग्लिश पोएट, आधुनिक कवि, वाल्टर डिलेमे, W.T.S. एलियट। ये तीनों नाम है। हु आर द फेमस इंडियन राइटर्स इन इंडिया, राजा राव, मुल्कराज आनंद, R.के. नारायण, मनोहर मालवणकर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये नाम सब याद रखना है। हु इज़ द फेवरेट इंग्लिश ऑथर, विलियम शेक्सपियर। हाउ मेनी पीरियड आर द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यहाँ पर कहता है कि हाउ मेनी पीरियड, अंग्रेजी की जो है कितने पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के। इट हैज़ 3 पीरियड। पहला है ओल्ड इंग्लिश, जो 449 से 1056 तक चला था। मिडिल इंग्लिश, जो 1150 से 1500 तक चला था। और मॉडर्न इंग्लिश, जो 1500 से ऑनवर्ड्स, मतलब अभी तक चल रहा है। हाउ टू बोर्न इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी का जो है जन्म कहाँ से हुआ, तो इंडो यूरोपियन फैमिली द रूट्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली से इंग्लिश का जन्म हुआ है। विच लैंग्वेज वाज कॉल्ड इंग्लिश, कौन सी भाषा ऐसी थी जिसको इंग्लिश के नाम से जाना जाता था, तो शुरू में इंग्लिश को इंग्लिश के नाम से जाना जाता था। फिर कहता है 14 में हाउ मेनी टाइप्स यूज दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का जो है कितने तरह से हम प्रयोग करते हैं। मदर टंग, मातृभाषा के रूप में, जिसको फर्स्ट लैंग्वेज भी करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीयक भाषा के रूप में। फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के रूप में। कह इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ मदर टंग, कौन सा ऐसा देश है जिसको इसको मातृभाषा के रूप में यूज करता है। UK, उत्तर कोरिया, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब, इंग्लैंड तो है ही। फिर कहता है कि इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो इसे द्वितीय भाषा के रूप में यूज़ करता है। सिंगापुर, मलेशिया। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच कंट्री यूज दिस लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और कौन सा देश सब है जो इसे विदेशी भाषा के रूप में यूज़ करता है। चाइना, जापान, UAE, सऊदी अरबिया, इराक, ये देश सब है। इंडिया भी जोड़ दीजिए, नेपाल भी जोड़ दीजिए, इस सब का ये विदेशी भाषा है। विच लैंग्वेज इज विंडो टू द वर्ल्ड, कौन सी ऐसी भाषा है जो इस संसार में एक खिड़की के समान है। मैंने पहले ही बताया, इंग्लिश। हु इज़ योर फेवरेट इंग्लिश ऑथर और पोएट, आपका लोकप्रिय कवि कौन है। नेम ऑफ योर वर्क से क्वेश्चन दोबारा इसमें आ गया है, याद रखेंगे। माय फेवरेट इंग्लिश ऑथर इज शेक्सपियर, हिज वर्क्स आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडू अबाउट नथिंग। ये सब है। मूर्ख होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी सीखने की इच्छा ना रखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ
तो आप सीखो, क्योंकि ये जितना भी इसमें दिया गया है 15 नंबर के लिए सफिशिएंट है, ये आप सोच लो। बाद में मैं बताऊंगा कैसे कितने नंबर पे क्वेश्चन रहेगा, ये सारा मैं बताने वाला हूँ। बस आपको करना ये है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कवर कर लेना है आपको। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इतना बांट दीजिए ताकि उन सबको हेल्प मिले जो हेल्प के लायक है। नालायक को मत दीजिएगा, क्योंकि उसे तो वैसे भी इंग्लिश पसंद ना आए। थैंक यू। PM यादव एक्सप्रेस दिस वीडियो।